फालतू बातें मुझे करनी नहीं आती, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। पहले तो बात समझो, नीट का पेपर लीक हो चुका है यानी आपकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो चुका है। अब बहुत सारे बोलेंगे नीट का पेपर लीक हो चुका है, हमारे अंडर क्या है, कुछ नहीं है। अबे पहले सुन तो लो बात, ये अभी के टाइम पर पता चल चुका है नीट का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी हो सकता है नीट का पेपर 2025 में भी लीक हुआ हो, 2024 में भी आपको पता चल चुका था नीट का पेपर, 2025 में भी हो सकता है नीट का पेपर लीक हुआ हो, और 2023 में भी हो सकता है नीट का पेपर लीक हुआ। पर आपको पता कब चला? 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ है, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊँगा, प्रशांत किराट की वीडियो है, इस वीडियो को हम देखेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आखिर प्रशांत किराट ने इसके ऊपर क्या बात की है। तो चलिए देखते हैं। NTA, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये एकदम सही फुल फॉर्म है। पता है क्यों? 2026 में नीट यूजी का एग्जाम, जो कि देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, जिससे कि डॉक्टर बनते हैं बच्चे, उस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। पता है कैंसिल क्यों कर दिया गया? क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। और जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है, आपको क्या लगता है वो इन्होंने ऐसे ही किया होगा? उन्होंने करोड़ों रुपए लिए होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी इसके ऊपर आगे जांच चलेगी, देखेंगे क्या निकलता है। अभी आगे देखते हैं प्रशांत किराट क्या कहते हैं। उस एग्जामिनेशन को वापस से करवाने के लिए एनटीए ने नोटिस को जारी कर दिया है। अब ये चीज़ भी समझो, जब हम इन्होंने कहा है कि हम नए से अब एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, अभी के टाइम पर क्या था, मैंने खुद सुना है कि जो नीट का पेपर इस साल का था वो बहुत ही इजी था। अब मान लेते हैं बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, बहुत ही एकाग्र करके अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगाया होगा, और उनके 60-80+ मार्क्स इस बार आ रहे होंगे क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। अब जब अगली बार एग्ज़ाम होगा वो पेपर बहुत ही हार्ड होगा। अब जिन बच्चों का 680 आ रहा था, 2-3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का, तो उस वक्त आपका पेपर बहुत ही हार्ड होगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत ही हार्ड होगा। जिनका 680 आ रहा था, हो सकता है उनका 380 आए, या उससे भी कम आ सकता है, या ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत ही हार्ड पेपर होने वाला है 2 महीने के बाद जो आपका पेपर आएगा, एज़ कम्पेयर टू जो आज का पेपर था, जो 3 मई को आपने पेपर दिया था। इसी के लिए उन्होंने ट्वीट करा। आज ना मैं ये जो संस्था है ना नॉन, देखो असल में ये ट्वीट भी नहीं करना पड़ना चाहिए था, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर किसी भी बंदे ने ऐसा काम किया है तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा से नीट का पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, कोई सोचना ही नहीं चाहिए, कोई इसके बारे में बस थॉट भी उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस लेवल की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वापस से करवाने के लिए एनटीए ने नोटिस को जारी कर दिया है। अब इसी के लिए उन्होंने ट्वीट करा। आज ना मैं ये जो संस्था है ना नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, इसके बारे में ना बहुत सारे सच तुम्हें मैं बताऊंगा। और ये जो तुम पूछ रहे हो कि अब नीट का एग्जाम कब होगा, कैसा पेपर होगा, बहुत सारी चीजें जो नीट का पेपर अब 2-3 महीने के बाद ही होगा। ठीक है, कि आज मुझे तुमसे बात करनी है और 1-to-1 ओपन टॉक करना है। ध्यान से सुनना सारी बातें। ये दिखाता हूं मैं तुम्हें कि क्या डाला एनटीए ने अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए मुझे तुमसे बात करनी है। इतना बड़ा अलग अलग पॉइंटर्स का एक प्रूफ डाला है, प्रूफ बोल दो या फिर एक ट्वीट बोल दो, वो डाला है ना, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी चीजें चल रही थी इंटरनली। अब ये नहीं बताया कि क्या हो रहा था, ठीक है, ये बता रहे हैं बहुत सारी चीजें चल रही थी इंटरनली, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ध्यान से सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इंटरनली। ये प्रशांत किराट कह रहा है कि इन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके, मैं खुद ट्विटर यूज़ नहीं करता हूँ, तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके ये लिखा है। आपको ये बात हो सकता है पता हो या ना हो कि जब एग्ज़ाम था 3 मई को, तो उससे पहले एक दिन या एक हफ्ता पहले एक न्यूज़ चल रही थी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, 30,000 में 1 लाख रुपए में नीट का पेपर भेजा जा रहा है। अगर उस वक्त इन लोगों ने ध्यान दिया होता, क्योंकि मैंने नहीं सुना, मैंने किसी और से कहते हुए सुना, तो सोच सकते हो आप
किस लेवल की चीज़ें लोगों को पता चल चुकी थी। यानी मैंने खुद नहीं सुना, दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, वहाँ मैंने सुना। बस में मैं चढ़ा, वहाँ पर दो बंदे बात कर रहे थे। जब मैं बस से उतरा तो वहाँ पर एक दो बंदे बात कर रहे थे। जब घर पहुँचा तब मैंने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना कि बच्चे आपस में कह रहा है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, 30,000 में मिल रहा है, 1 लाख रुपए में मिल रहा है। खबरों में बात चल रही है, खबरों में मैंने खुद सुना कि वो कह रहे हैं कि न्यूज़ में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। तो अगर उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, तो सच में क्या 30,000 में नीट का पेपर मिल रहा है या 1 लाख रुपए में नीट का पेपर मिल रहा है, तो इसके ऊपर उस वक्त ध्यान देना चाहिए था। अगर उस वक्त ध्यान दिया होता तो अभी के टाइम पर ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमें ये जो नीट एग्जाम हुआ है ना 2026 में, अभी 3 तारीख को, उस एग्जाम को रद्द करना पड़ा और एग्जाम अब वापस होगा, है ना। अब ये चीज़ भी देखो, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब जो बच्चे ये सोच कर बैठे थे कि अब एग्ज़ाम जो बच्चे ये बैठकर सोचे थे कि एग्ज़ाम हो चुका है, अब हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमने एग्ज़ाम दे दिया, पर उनको क्या पता है कि एग्ज़ाम नहीं, अब फिर से एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर दो बच्चे होंगे जो खुश होंगे। पहले वो जो फेल हो चुके हैं, जिनको पता था यार हम फेल ही है, ठीक है, वो बच्चे खुश होंगे, अच्छा हो गया नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो बच्चे फिर से फेल ही हो जाएंगे। और वो बच्चे भी खुश होंगे जिनको 1 मिनट 2 मिनट जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे थे तो उनको अंदर जाने नहीं दिया था। तो मैंने बहुत सारे बच्चों का वीडियो देखा उस दिन कि उनको नीट का एग्ज़ाम देने के लिए फिर अंदर एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि 1 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, तो उनको फिर अंदर जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट लेट हो गया। तो उनके लिए तो ठीक ही बात है, नीट का पेपर कैंसिल हो गया। तो वैसे कैंसिल नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरी बात है। टाइम की भी कोई कदर होती है ना। बताया नहीं है क्या हुआ है, बस इतना बोला है कि सीबीआई इसके ऊपर जांच करेगी। अब ये जो केस है वो सीबीआई को इन्होंने डाल दिया है ना, और वापस से पूरे के पूरे एग्जाम को कंडक्ट ये कराने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। कितने दिनों से कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। देखो यही बात, नीट का पेपर तो 10 दिन, यही बात मैंने आपको बोली कि मैंने अभी न्यूज़ में सुना कि ऐसा नीट का पेपर लीक हो गया। एक बंदा है जिसका नाम है जेके स्टडी मटेरियल, उस बंदे ने भी बोला था कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, ये सारी झूठे खबरें बता रहे हैं। तो बच्चों को भी लगा होगा कि हाँ झूठी खबरें फैला रहा है। तो उस वक्त मैंने सुना था कि नीट का पेपर, न्यूज़ में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया। किसके थ्रू? जेके स्टडी मटेरियल एक चैनल है, वो बच्चों को बता रहा था कि इन सारी अफवाहों पर ध्यान मत दो, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। 30,000 में 1 लाख रुपए में नीट का पेपर दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये जेके स्टडी मटेरियल से मैंने सुना था। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, पर उस वक्त ये 100% कन्फर्म नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं इन दौरान और बेचने लग जाते हैं। तो लोगों को भी लगता है कि हाँ सच में है, तो असल में वो सच में नहीं होता है। कभी कभार आपका काट लिया जाता है, कभी कभार आपके जो पैसे हैं वो लूट लिए जाते हैं। अलग पांडे ने भी इसके ऊपर कुछ बात की है, इसके बाद हम अलग पांडे का भी वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। 10 दिन पहले ही बच्चों के पास पहुंच गया था। नीट का पेपर 10 लाख में मिल रहा था, 15 लाख में मिल रहा था, टेलीग्राम के चैनल्स पे मिल रहा था। कब से चल रहा है ये? 10 लाख। अरे किसी भी सोशल मीडिया को उठाओ, हर जगह चल रहा है। 15 लाख। आपको नहीं पता चला? नीट के अगले दिन, जिस दिन नीट हो उसके अगले दिन खबर आ गई थी। इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए थी। तब भी कुछ नहीं बोले, इतने दिन तक वेट कराया। कितने आर्टिकल्स हैं ऐसे, मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं ना, देखो कितने सारे आर्टिकल्स हैं। मैं आपको एक एक करके अगर आर्टिकल्स दिखाऊं, ये देखो इतने सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी छप चुके थे। 135 क्वेश्चन इन नीट प्रैक्टिस, 135 क्वेश्चन नीट प्रैक्टिस बैंक मैच एक्चुअल एग्जाम राजस्थान कॉप्स। अरे भाई साहब 130 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैंक मैच एक्चुअल एग्जाम, यानी जो एक राजस्थान के इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस बैंक में दिए थे कुछ दिन पहले, वो 135 क्वेश्चंस मैच कर गए नीट एग्जाम के अंदर। अरे ऐसे कितने आर्टिकल पहले ही छप चुके थे, बट
बट नहीं, हमें तो अब याद आया है कि नीट तो लीक हो गया था, और हम बताएंगे नहीं नीट लीक हुआ है, नहीं बताएंगे। हम ये बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिस वजह से पेपर वापस से कंडक्ट कराना पड़ेगा, और ये है एनटीए यानी नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। कुछ समय पहले ना इन्होंने ट्वीट करा था, नीट एग्जाम से कुछ दिन पहले, वो ट्वीट में दिखाता हूं, बड़ा प्यारा ट्वीट करा था इन्होंने, ध्यान से देखना। इन्होंने कितना बड़ा ट्वीट करा, उसकी एक बहुत लाइन है, मैं दिखाता हूं वो लाइन। दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट। ये बोल रहे थे कि ये ना नेशनल लेवल का एग्जाम है, तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमारे स्कूल टेस्ट ना लीक नहीं होते थे। बहुत बढ़िया। हमारे स्कूल टेस्ट जो होते थे ना, वो बाहर बट नहीं जाते थे। हमारे स्कूल टेस्ट में ना चीटिंग नहीं होती थी। हमारे स्कूल टेस्ट में ना इतना सारा मिसमैनेजमेंट नहीं होता था। हमारे स्कूल टेस्ट में ना सही बच्चा टॉप करता था जो कि असली में पढ़ के जाता था। हमारे स्कूल टेस्ट में ना इतने सारे इश्यूज नहीं होते थे। हमारा स्कूल टेस्ट बार बार कंडक्ट नहीं कराया जाता था। हमारा स्कूल टेस्ट लाखों बच्चों का करियर खराब नहीं करता था। हो सकता है आपको पता हो या ना हो, पर हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ है कि नीट के एग्ज़ाम के पीछे लोग पागल हैं, चाहे बच्चे हो गए या पूरी सोसाइटी हो गई। और बहुत सारे, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अपने आप को मार भी देते हैं। इतना प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है उनके ऊपर, नीट का एग्ज़ाम निकालना है, नीट का एग्ज़ाम निकालना है, और ये पेपर लीक हो गया। क्या बोलूँ मैं अभी। तो बिल्कुल सही बात है, पहले बोल दिया था इन्होंने तो, दिस इज योर स्कूल टेस्ट, ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। ये वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये चीज आज से नहीं चल रही है, ये हमें पता है। आज से 2 साल पहले 2024 का एग्जाम हुआ था, तब भी ये इशू आया, सबको पता था, सबको पता था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ उसका आउटकम नहीं आया था। अपने सीनियर से पूछ लेना, या फिर कुछ बच्चे जो कि शायद सेकंड ड्रॉप दे रहे होंगे, उनको पता होगी ये बात। 2025 में भी इशू आया था, बट इशू बड़ा नहीं बन पाया। अब पता है बात क्या हो गई, बस 2026 में ना ये चीज रिवील हो गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब कब से हो रहा है, किस साल से हो रहा है, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, वो मैं बट बस इस साल रिवील हो गया ना, इसलिए पेपर वापस हो रहा है। पता लग गया, वरना कब से हो रहा है वो तुम्हें पता है, हमें पता है, सबको पता है, बट शायद कुछ एजेंसीज को नहीं पता उसके बारे में, और पता भी है तो शायद वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं हर साल। बहुत बढ़िया। ये पता है मैं आज ये सारी चीजें क्यों तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, ये मैं सारी चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूं यार, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन भर चुका है, मेरा ईमेल भर चुका है। एक बार कमेंट्स पढ़ना, अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप किसी एजेंसी से हो ना, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, एक बार ये कमेंट्स पढ़ना। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू भगवान जी, मैंने मैथ ले ली और जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब 9 to 12 के सारे बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं, और वो बच्चों से अटैचमेंट होती है हमारी, और वो बच्चे जब ऐसे कमेंट करते हैं ना कि देखना, कमेंट देखना, थैंक गॉड भगवान जी मैंने मैथ्स ली और जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक बच्चे ने ना डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दिया है, और वो भगवान से दुआ कर रहा है कि अच्छा है मैं तो जेई कर लूंगा, बट कभी नीट नहीं करूंगा, नीट की तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि उस तैयारी का कोई आउटकम थोड़ी ना मिलता है, उस तैयारी से कुछ होता थोड़ी ना है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 2 साल बाद सेम चीज होगी, सब भूल जाएंगे। What about the student who honestly give paper? My brother is getting 679. Honestly पेपर दिया ना, नंबर आ रहे हैं, उनका क्या, मेहनत करी थी, एफर्ट लगाए थे, क्या करेंगे? देखो भाई सच बोल रहा हूं, एनर्जी खत्म है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम गिविंग अप, नहीं हो पा रहा हूं, छोड़ रहे हैं वो। अब एनर्जी का भी मसला है ना। देखो जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, ये बात भी आप याद रखो। अब बहुत सारे बोलेंगे कि जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए भी दिक्कत की बात है। कैसे? जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, वो ऐसे फ्लो में होती है, ठीक है, फ्लो में होती है वो काम। अब जब वो फ्लो में काम होती है और अचानक से आप उस काम को छोड़ देते हो तो वो नीचे चला जाता है। वो फ्लो लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और 2 महीने क्या एनफ है उस चीज़ के लिए? एक तो एनर्जी भी ख़त्म, ये बंदे ने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, एनर्जी नहीं है। छोड़ रहे, ये देश का फ्यूचर है,
ये 17, 18, 19 साल के वो बच्चे हैं ना जिनके अंदर एक एनर्जी थी और उस एनर्जी को मार दिया गया है। ये वो बच्चे हैं। डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं नीट का एग्जाम देने से, डर रहे हैं लोग। वो सोच रहे हैं कि डॉक्टर नहीं बनेंगे, कुछ और कर लेंगे बट डॉक्टर नहीं बनेंगे। डर रहे हैं लोग। ऐसे बनाएंगे हम देश को बड़ा, ऐसे बनाएंगे हम देश का भविष्य, ऐसे बनाएंगे हम डॉक्टर्स। नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। पता है, आज सुबह ना एक ईमेल आया एक बच्चे का। वो बच्चा जो कि कोटा से तैयारी कर रहा था, उसका सेकंड ड्रॉप चल रहा था, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहा है, बिहार का रहने वाला बच्चा है। और पता है क्या लिखता है, भैया इस बार नीट का एग्जाम हुआ, मेरे ना 650 मार्क्स आ रहे हैं। 650 बहुत। मेरे पापा ने ना नीट की तैयारी कराने के लिए उनकी एक जमीन हुआ करती थी जिसपे वो खेती करते थे अपने गांव के अंदर, वो बेच दी। सच होगा, सच होगा, क्योंकि लोग बहुत ही दीवाने हैं इसके ऊपर। नीट के पीछे या यूपीएससी के पीछे या छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, इनके पीछे लोग बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं। इन छोटे छोटे जो 5-6 एग्ज़ाम्स हैं, इनके पीछे लोग बहुत ही दीवाने हैं। अपने घर, अपना ज़मीन, सब कुछ बेच देते हैं लोग ताकि हमारा बच्चा नीट क्रैक कर सके, यूपीएससी क्रैक कर सके। पर हो क्या रहा है यार? और वो बेचकर मुझे तैयारी करवाई। 2 बार नहीं हो पाया बट सेकंड ड्रॉप। अब फाइनली मेरा ना इस बार सिलेक्शन हो रहा है। मेरे 650 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपने गांव में सबको बता दिया है, मैं बिहार वापस चला गया हूं एग्जाम देकर, और मैंने सबको बता दिया है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला हूं। मेरे गांव में सब खुश थे। लेकिन आज ना एनटीए ये बोल रहा है कि पेपर तो वापस होगा। अब भैया अगर पेपर मुश्किल आया, पेपर टफ आया और बाई चांस मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए, अगर कुछ गलतियां मुझसे हो गई, तो वो जो सपना मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने गांव वालों और अपने पेरेंट्स को दिखाया है, वो जो मैंने बोला है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा, वो सपना तो टूट गया ना भैया। उसका क्या करूंगा? अब पेपर, ये बात भी, आप अगर पेपर लीक हुआ तो अब पेपर नए से लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये नहीं पता है ना कि कितने लोगों तक ये गया है। हो सकता है 1 लाख लोगों तक गया हो, 2 लाख लोगों तक गया हो, और उन 2 लाख के 2 लाख लोगों ने ये सारा कुछ याद कर लिया हो, तो आपका कंपटीशन तो वही ख़त्म हो गया ना। यहाँ पर अब जब पेपर नया बनाया जाएगा, वो पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। वो इजी जो पेपर 3 मई को आया था, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और डिफ़िकल्टी लेवल आपकी 10x ज़्यादा होगी। मैं अभी लिख लो, अभी के टाइम पर ही लिख लो। पर ये जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी ना, ये सबके लिए होगी। और जितने भी वो बंदे जो क्वालिफ़ाई कर रहे थे, जो क्वालिफ़ाई कर रहे थे, जो फेक लोग थे ना, जो फेक लोग जिन्होंने चीटिंग की थी, वो तुरंत ही इस एग्ज़ाम से एलिमिनेट हो जाएंगे। वो 1 लाख के 1 लाख लोग तुरंत ही इस एग्ज़ाम से एलिमिनेट हो जाएंगे और बचेंगे जेन्युइन। और जो जेन्युइन लोग होंगे, वो याद रखना, वो वही जेन्युइन लोग नीट क्रैक करेंगे जिनको आता होगा। और ये एग्ज़ाम अगर मान लेते हैं 30 लाख लोगों ने, 30 लाख बच्चों ने दिया, तो 30 लाख के 30 लाख बच्चों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है, वो अगर डिफ़िकल्ट है, वो 30 लाख बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। इजी है तो 30 लाख के 30 लाख बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर उनमें से कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। जो चीज़ डिज़र्व बंदा करता है, वो हो ही जाएगा उसके साथ, ठीक है। What would you tell a man who can scroll for hours but can't work for 10 minutes? इतना इस वीडियो को करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। प्रशांत सर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही अच्छा इनका तरीका है प्रेजेंट करने का, बातों को लोगों के सामने, बातों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही पसंद आता है, मुझे भी पर्सनली पसंद आता है। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि ये लोग सारे के सारे अलग पांडे हो गया या प्रशांत किराड़ हो गया, ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर बच्चों को अभी के टाइम पर फ्री एजुकेशन देंगे। कम से कम इन 2 महीने तक फ्री पढ़ाएंगे नीट के बच्चों को,
जितने भी रिसोर्स हो गए, प्रशांत कराड़ ने वैसे वीडियो में कहा भी है कि हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने फ्री में पढ़ाने की, कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री में बैच निकालेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है। मैं कुछ ऐसी बातें भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आपका कुछ भी है इसके ऊपर दिमाग के अंदर तो कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने को।